वेलकम स्टडी पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही तेज़ी से ये क्वेश्चंस देखा जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो है? ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज की करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर बी, विसरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, विघटन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है तो कौन सी है? ड्यूरामीटर है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेंद्रिय पाली करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो कौन है? सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए, पोषण। ऑप्शन बी, उत्सर्जन। ऑप्शन बी, श्वसन। ऑप्शन डी, सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत गोबर छत्ता आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तो कितना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, टीबी। और ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पो उत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग? ऑप्शन नंबर ए, पत्ती को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो कौन रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रंध्र रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन की अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर ए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के क्वेश्चन नंबर 36, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से है। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन जो है एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वर्गीकी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लीनियस को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो किसमें मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, ऑप्शन बी, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दलदल भूमि में मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं, इन सभी में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में जो है विषाणु क्या करता है? वृद्धि करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, साबूदाना किससे बनता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, साइकस से जो है साबूदाना बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 50। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, द्वितीय नाम पद्धति के जनक हैं, तो द्वितीय नाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, लीनियस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, जीवाणु के साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, छर जैसी होती है, ऑप्शन नंबर सी, छर रूप जैसी होती है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाता है? गोलाणु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग जो है बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 57, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो क्या है?
एशेरिशिया कोलाई, ऑप्शन नंबर ए एशेरिशिया कोलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांश तब पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो निम्न में से सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटा जीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी हैजा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।